वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, बात करेंगे हम निफ्टी 50 से। और निफ्टी 50 के अंदर जो है हमारा टाइम फ्रेम है 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर हुआ क्या है और अब आगे के लिए मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिएगा हुआ क्या है। मार्केट में इस जगह से बाइंग आया था। ठीक है, इस जगह से मार्केट के अंदर बाइंग आया था और उसके बाद कंटिन्यूसली बाइंग होता हुआ चला गया। मार्केट के अंदर कंटिन्यू बाइंग हुआ, कोई भी इस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर नहीं बना। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर इस जगह पर एक माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, फिर मार्केट ने एक फॉल किया और उसके बाद आप देखिए एक अपसाइड का मोमेंटम, बट इस वाले लो को ब्रेक, इस वाले हाई को सॉरी ब्रेक आउट नहीं कर पाया। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया और अगेन जो है मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, ये एक जो था ट्रेंड लाइन हमारे पास बनता चला आ रहा था। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने फॉल दिखाया, बट अभी आप देखिए अगर ये फॉल स्ट्रांग होता तो ये इस तरह से ना आकर ये इस तरह से आता, इस तरह से आता, बट कोई भी परफेक्ट एक पुल बैक नहीं था। ठीक है, अभी जब ये परफेक्ट पुल बैक नहीं था तो मुझ इसमें सेलिंग भी इतनी परफेक्ट नहीं थी जिसमें प्रीमियम अच्छी तरह से इंक्रीज हुए हों, क्योंकि इसी जगह से मुझे लॉस लगना शुरू हुआ था लगभग 29 अक्टूबर से लेके, और लगभग मुझे काफ़ी समय 2-3 दिन मुझे कंटिन्यू लॉस रहा। उसके बाद मैंने इन मूव्स में रिकवर किया है मार्केट में। ठीक है ना, बट अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा सिंपल रहा कि मार्केट ने मूवमेंट दिया बट एक अच्छा पुल बैक नहीं किया। और अभी क्या हो रहा है देखिएगा, अभी देखिएगा यहाँ पर जो था, ये जो यहाँ पे मानिएगा कि फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया मार्केट, फिर ये पुल बैक लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर कितनी अच्छी एक बाइंग आई, जो कि आज हमें काफ़ी अच्छा गैप अप देखने को मिला। ठीक है, बट अब हो क्या रहा है, अब इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर जो बायर हैं, यहाँ पर जो बायर आए हैं वो अभी थोड़ा पैनिक हो रहे हैं कि और ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे पास 26,000 की भी रेजिस्टेंस है और 25,900 का भी रेजिस्टेंस है। ये दो रेजिस्टेंस हमारे लिए काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, अब मार्केट कर क्या सकता है, देखिए सिंपल सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है, ठीक है, इस मूव से थोड़ा बहुत तो मार्केट को यहाँ से डाउनफॉल दिखाना चाहिए। कहाँ तक दिखाना चाहिए, ये गैप फिल करे। ठीक है, ये गैप फिल करे। अगर मार्केट यहीं से ही इस जगह से ही अगेन अपसाइड का मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया मार्केट ने, तो मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, जब तक इसको ब्रेकआउट करने के लिए कंप्लीटली ये वायर यहाँ से इंटरेस्टेड होगा, जब ये मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर और भी वायर इंटरेस्टेड होगा, वो वायर मार्केट को पंप करेगा, जब यहाँ पर आएगा फिर एक पुल बैक लेना चाहिए। उसके बाद जब ये सारा वायर इंक्लूड होकर अगर मार्केट को ऊपर ले आने में सक्सेसफुल रहा तो फिर हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा सिनेरियो रहेगा आने वाले समय के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल किस तरह से वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब देखिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है। ठीक है, मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंट हमें दिया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, 5 मिनट के चार्ट पे तो हमें पुल बैक्स मिले हैं, बट 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें पुल बैक नहीं मिली। ये कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर चला गया, कोई परफेक्ट पुल बैक नहीं। आज भी यही रहा, कोई भी प्रीमियम अच्छा इंक्रीज नहीं रहा। ट्रेड दिया प्रीमियम ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर। अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा या कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कल क्या कर सकते हैं, कल देखिएगा सिंपल सा, आप इस चीज़ को मानिएगा कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने सिंपल तरीके से अगर आप देखेंगे तो फेस किया है मार्केट ने रेजिस्टेंस 25,933 का। ठीक है, जो कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर बताया भी था कि इस जगह पर रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वेट करके ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है करके। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा कि मार्केट ऊपर साइड में जा सकता है या नहीं जा सकता है। वो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि
क्या हो तब मार्केट अच्छा मोमेंटम दे सकता है। बट हम कल की ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं कि कल हमें किस तरह से सिनेरियो मिलना चाहिए। तो देखिए कल का जो आज का जो हाई है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, हमने ये मार्क कर लिया है। ठीक है, और देन अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो हमारे पास सपोर्ट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 25,840 25,835 के आसपास का। ठीक है, ये जो सपोर्ट होगा ये सपोर्ट हमारे लिए वर्क करता हुआ कल नज़र आएगा। ठीक है, पहले लेवल्स मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, और देन उसके बाद जो हम सपोर्ट की बात करते हैं, सेकंड सपोर्ट हमारे पास ये निकल कर आएगा डे लो जो है आज का। और फिर अगर डे लो के नीचे स्लाइड होता है तो फिर हमें ये गैप फिल होता हुआ मार्केट के अंदर नज़र आ जाएगा 25,700। ठीक है, अभी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि ऊपर गया मार्केट, मार्केट के अंदर गैप अप हुआ, गैप अप के बाद सेलिंग आई, फर्दर अनएक्सपेक्टेड कैंडल मेरे सामने नजर आई। यहाँ से इतना ज़्यादा सेलर इंटरेस्टेड हुआ होगा, मैं भी यहाँ से इंटरेस्टेड हुआ था कि मार्केट ने जो है काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया है करके, और यहाँ से जो है हमें गैप फिल होता हुआ नज़र आएगा। बट नहीं हुआ, तुरंत फॉलो थ्रो कैंडल आया और सारे एसएल हिट करके मार्केट ने ऊपर साइड में रिट्रेसमेंट लिया और अप साइड में चलता हुआ चला गया। ठीक है, ये एंट्री मेरे से मिस हुआ था टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैंने ये एंट्री पकड़ा बट इसमें कुछ भी मुझे प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे एंट्री पकड़ने की कोशिश की, इस जगह पे मैंने पकड़ा बट यहाँ पे कोई भी प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ, कोई भी खास प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ था। ये आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, और अब हम कल के लिए हमारे पास एक और रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है जो कि बहुत अच्छा वर्क कर सकता है कल के लिए, जो कि है 25,900 के आसपास का। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक माइनर सा सपोर्ट जो है वो हमें और मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि है 25 ये 1 सेकेंड, हाँ ये 25,850 का, 25,850 का जो सपोर्ट होगा ना, ये कल डिसाइड करेगा कि मार्केट का डायरेक्शन हो किस साइड में सकता है। ठीक है, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो किस तरह से वर्क करेगा, और अगर डाउन साइड में आना होगा तो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है ना, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से कल हम जो है ट्रेड पंच कर सकते हैं। ठीक है, एक सपोर्ट हमारे पास ये है। ठीक है, उससे उसके बीच में भी हमें सपोर्ट्स मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है। एक मिनट में देख लेता हूँ, 1 सेकेंड। 25,750 पे एक माइनर सी सपोर्ट रहेगी। 25,750 पे एक माइनर सी हमें सपोर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। अब देखिएगा अब हम कल किस तरह से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अगर मानिएगा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बड़ा गैप अप हो जाता है, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर प्राइस एक्शन को देखना होगा कि किस तरह से मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है। ठीक है, अभी कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लेवल्स हैं हमारे पास। ठीक है ना, और अगर हम इसके ऊपर एक लेवल्स मार्क करें तो एक साइकोलॉजिकल लेवल हम मार्क कर सकते हैं 26,000 का। ठीक है ना, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 26,000, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए अगर मानिएगा कि मार्केट गैप अप हो जाता है 25,900 के आसपास या 25,934 के आसपास, 24,934 के आसपास अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप में थोड़ा वेट करेंगे। मानिए गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद अगर मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, अगर इस जो कैंडल बनता है उसका लो को ब्रेक करता है तो फिर आप भूल जाइए कि बाइंग आना चाहिए। ठीक है, बाइंग नहीं आएगा। फिर आपको मार्केट स्लोली मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 26,000 से ये जो भी बायर्स होंगे ये सारे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पुल बैक मिलेगा नहीं बड़ा, तो उसके बाद सारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। यहाँ से जो है फिर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर गैप अप होता है और बड़ा कैंडल बन जाता है नीचे तो फिर सेलिंग के लिए स्टार्ट हो जाइएगा। आपको 25,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 25,750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, अगर मानिएगा कि डाउन साइड में डाउन गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, मानिए 25,830 के नीचे हो जाता है, 25,833 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर अगर कैंडल रिवर्स नहीं करा तो वेल गुड है। ठीक है,
और अगर कैंडल रिवर्स कर भी जाता है तो मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर सेलिंग ही आना है, ठीक है ना। तो अभी बाइंग के लिए थोड़ा भूल जाइएगा, थोड़ा सेलिंग का देखिएगा। सेलिंग में अगर हमें अच्छा मिलेगा तो सेलिंग में ही मिलेगा, ठीक है ना। फिर मानिएगा क्या होता है, अगर मानिए इस जगह पर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट इसको रिट्रेसमेंट करके और अगर गिरना स्टार्ट करता है तो 25,780 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये डे लो अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको ये गैप फिल होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। ये एक माइनर सा सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट रुकेगा बट ब्रेक कर देगा इस लेवल को, ठीक है ना। फिर इसी जगह से जो है हमें बैक बाउंस दिखता हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ हमें देखनी होंगी मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो वेट करना होगा, ठीक है ना। फ्लैट ओपनिंग में भी मेरा सेलिंग का व्यू रहेगा कल का, और अगर इसके नीचे निकल जाता है तो ये मेरा सेलिंग का ही व्यू रहने वाला है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं ना, सिंपली अगर आप देख पा रहे हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आइएगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे ना, इनडिसिसिव कैंडल है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर मार्केट डे लो के पास निकलता है, डे लो ब्रेकआउट करता है तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। डे लो अगर ब्रेक हुआ आज का तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। ये लिक्विडिटी, इसकी हाफ लिक्विडिटी लेकर फिर जो है मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और अगर इसके ऊपर निकल गया मार्केट, इस हाई के ऊपर गैप अप हो गया या बाद में निकल जाता है तो फिर स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर आएगा, फिर आपको यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये जो सेलर आया है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अगर इसको शॉर्ट करना होता तो वो इसी जगह पर शॉर्ट करता, क्योंकि इसको यहाँ पर जो था उसे आधा मिल जाता अपने मूवमेंट का, तो वो यहाँ पर एवरेज करने के बाद मार्केट को और गिरा सकता था। बट क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप कर इन सब की लंका लगा दी और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन भी हो गया है, ठीक है ना। अब इन सेलर के अंदर पोटेंशियल कब आएगी, इस सेलर के अंदर पोटेंशियल तब आएगी जब मार्केट इस कैंडल का हाफ ब्रेकआउट करेगा। अगर आप मान के चलो तो 25,650 के नीचे जब मार्केट आ जाएगा उसके बाद सेलर इंटरेस्टेड होगा, ठीक है ना। उससे पहले सेलर इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है। एक बार RSI भी देख लेते हैं, RSI क्या कहना चाह रहा है। देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पे RSI भी जो है अपने थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे गिर सकता है, और अगर मार्केट कल ही नीचे गिर जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो इजीली ये हाई ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हाई है ना ये ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट के अंदर एक आपको बहुत ही शानदार मूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब ऑल टाइम हाई के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना होगा हमें, ऑल टाइम हाई के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो जब तक एक अच्छा पुल बैक नहीं मिल जाता इस मूवमेंट का, जब तक हमें जो है ऑल टाइम हाई देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।